हेलो, वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर और हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन चल रहा था, जो आपका पेपर है एनिमल डाइवर्सिटी का फर्स्ट पेपर। और हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम एस्केलमेंथीज, जिन्हें नेमेटोड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जो फाइलम एस्केलमेंथीज के जो एनिमल हैं उनके बारे में हमने उसके जनरल कलेक्टर देखे और हमने देखा कि इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। और उस डिवीजन का या उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? उस क्लासिफिकेशन का बेसिस था प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन्स में जो फेजमिड है उसकी प्रेजेंस के बेसिस पे इसको दो क्लासों में डिवाइड किया गया। जो पहली क्लास थी उसको नाम दिया गया एफेजमिडिया और जो दूसरी क्लास थी उसको नाम दिया गया फेजमिडिया। और एफेजमिडिया का मतलब ही क्या था? जिसमें फेजमिड जैसे सेंस ऑर्गन्स यहाँ कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और फेजमिडिया का मतलब सीधा सा ही है, यहाँ फेजमिड जैसी संवेदी रचनाएं पाई जाती है। तो इस तरह से हमने वहाँ लास्ट वीडियो में जो फाइलम एस्केलमेंथीज है उस फाइलम एस्केलमेंथीज को दो क्लासेस में डिवाइड किया। इन्हें नेमेटोड्स भी कहते हैं। नेमेटोड्स राउंड वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है कॉमनली। तो इसकी दो क्लासेस थी। क्लासेस कितनी है? देयर आर टू क्लासेस। सबसे पहली क्लास है नंबर 1, जिसका नाम है एफेजमिडिया। और दूसरी जो क्लास है उसका नाम है फेजमिडिया। ये इसकी दूसरी क्लास है। तो एफेजमिडिया और फेजमिडिया यहाँ दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया। तो इसका मतलब हमें पता है सेंस ऑर्गन्स यहाँ एब्सेंट होंगे। फेजमिड यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फेजमिड जो सेंस ऑर्गन्स हैं एब्सेंट और फेजमिड प्रेजेंट। यहाँ फेजमिड हमको देखने को मिलेंगे और यहाँ फेजमिड अनुपस्थित होंगे, एब्सेंट होंगे। अब जो एफेजमिडिया है उस क्लास के जो एनिमल्स हैं, यानी जिनमें फेजमिड नहीं होते सेंसरी ऑर्गन्स के तौर पे, उन्हें फर्दर 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर्स हैं? 6 ऑर्डर्स। जैसे अब इसके ऑर्डर्स हैं 6 ऑर्डर्स। जैसे कौन सा? सबसे पहला ऑर्डर एनोप्लॉइडिया। पहला जो ऑर्डर है उसका नाम है एनोप्लॉइडिया। क्लियर है? दूसरा ऑर्डर है इसका डोरियोलेमोइडिया। डोरियोलेमोइडिया। दूसरा ऑर्डर है इसका डोरियोलेमोइडिया। तीसरा ऑर्डर है इसका मर्मीथॉइडिया। नंबर 3 ऑर्डर मर्मीथॉइडिया। क्रोमेडोरॉइडिया। क्रोमेडोरॉइडिया। तो इनोप्लॉइडिया, डोरियोलेमोइडिया, मर्मीथॉइडिया और क्रोमोडोरॉइडिया। तो ये 4 ऑर्डर्स हैं और 6 ऑर्डर्स हैं। चौथा ये है। 5th ऑर्डर है इसका मोनोहिस्टेरॉइडिया। 5th ऑर्डर क्या है? मोनोहिस्टेरॉइडिया। मोनोहिस्टेरॉइडिया इसमें 4th ऑर्डर है। और जो 5th ऑर्डर है उसका नाम है डेस्मोस्केलेकोइडिया। डेस्मोस्केलेकोइडिया। तो इस तरह से एफेजमिडिया के यहाँ 6 ऑर्डर्स हैं जिनमें एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। अब हम इसके
जैसे एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले बात करें हम इनोप्लॉइडिया की, तो इनोप्लॉइडिया में एक एनिमल है एनोप्लस। एग्जाम्पल क्या है? एनोप्लस। एनोप्लॉइडिया का एग्जाम्पल है एनोप्लस। ऐसे ही दूसरा जो ऑर्डर है डोरियलमोइडिया, उसमें एग्जाम्पल है डोरियलेमस। डोरियलेमस। एनिमल का नाम क्या है? डोरियलेमस। अगला ऑर्डर है मर्मिथॉइडिया। मर्मिथॉइडिया में एग्जाम्पल है मर्मिस। इसमें एग्जाम्पल है मर्मिस। इसमें एग्जाम्पल क्या है? मर्मिस। अगला है क्रोमेडोरॉइडिया। क्रोमेडोरॉइडिया में यहां एग्जाम्पल है पैरासाइथोलेमस। क्या नाम हुआ? पैरासाइथोलेमस। 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 अगला ऑर्डर है फिफ्थ ऑर्डर मोनोहिस्टेरॉइडिया। तो मोनोहिस्टेरॉइडिया में एग्जाम्पल है मोनोहिस्टेरा। मोनोहिस्टेरा। और लास्ट जो ऑर्डर है सिक्स ऑर्डर डेस्मोस्कोलॉइडिया, तो इसमें एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। एनिमल का नाम क्या है? डेस्मोस्कोलेक्स। क्लियर है? तो इस तरह से एफेज़मिडिया के 6 ऑर्डर हैं। एनोप्लॉइडिया में एनोप्लस, डोरियलमोइडिया में डोरियलेमस, डोरियलमोइडिया में डोरियलेमस, मर्मिथॉइडिया में मर्मिस, क्रोमेडोरॉइडिया में पैरासाइथोलेमस, मोनोस्टेरॉइडिया में मोनोस्टेरिया और डेस्मोस्कोलॉइडिया में डेस्मोस्कोलेक्स। तो ये बात हुई एफेज़मिडिया क्लास के मेंबर्स की। क्लियर है? इसी तरह अगली जो क्लास है फेज़मिडिया, जहां फेज़मिड जैसे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, उसको 10 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कितने ऑर्डर हैं उसके? टोटल 10 ऑर्डर हैं। जैसे नंबर पहला ऑर्डर है जिसका नाम है ट्राइक्यूरॉइडिया। इसके हैं 10 ऑर्डर। ए ट्राइक्यूरॉइडिया, पहला ऑर्डर का क्या नाम हुआ? ट्राइक्यूरॉइडिया। किसका? फेज़मिडिया का। दूसरा है इसमें डायोकोटोफाइमोइडिया। 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 दूसरा ऑर्डर है डायोक्टोफाइमोइडिया। क्लियर है? दूसरा। इसके बाद तीसरा है रैप्टिडोइडिया। सी है इसमें, नंबर सी, रैप्टिडोइडिया। डायोक्टोफाइमोइडिया के बाद में रैप्टिडोइडिया तीसरा। अगला है फोर्थ ऑर्डर जिसका नाम है रैप्टिडोइडिया। नंबर फोर्थ ऑर्डर है रैप्टिडोइडिया। रैप्टिडोइडिया फोर्थ ऑर्डर क्या नाम है? रैप्टिडोइडिया। अगला जो ऑर्डर है उसका नाम है ऑक्सीयूरोइडिया। ऑक्सीयूरोइडिया। ऑक्सीयूरोइडिया किसके बाद में? रैप्टिडोइडिया के बाद में। ऑक्सीयूरोइडिया के बाद में है एस्केरोइडिया। क्या है? एस्केरोइडिया। एस्केरोइडिया। ऑक्सीयूरोइडिया, एस्केरोइडिया। एस्केरोइडिया के बाद में है यहाँ पे नंबर 7 ऑर्डर जिसका नाम है
स्ट्रोंगाइलॉइडिया, स्ट्रोंगाइलॉइडिया। सातवां जो ऑर्डर है उसका नाम है स्ट्रोंगेलाइडोइडिया। अगला है एट्थ ऑर्डर जिसका नाम है ड्रैकनक्यूलॉइडिया। ड्रैकन ABCDEFGH, ड्रैकनक्यूलॉइडिया। अगला ऑर्डर है ड्रैकनक्यूलॉइडिया के बाद में फाइलेरॉइडिया। ऑर्डर का नाम क्या है? फाइलेरॉइडिया। किसके बाद में? ड्रैकनक्यूलॉइडिया के बाद में। तो इस तरह से इसको यहाँ 10 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो ट्राइक्यूराइडिया, डाइकोटोफाइमोइडिया, रेप्टिटोइडिया, रेप्टिसोइडिया, ऑक्सीयूरोइडिया, एस्केरोइडिया, स्ट्रोंगिलॉइडिया, ड्रैकनक्यूलॉइडिया और फाइलेरॉइडिया। ये किसके ऑर्डर हैं? फेस्मिडिया जो क्लास है उसके ऑर्डर्स हैं। तो ये टोटल 10 ऑर्डर हैं। सबसे पहले हम यहाँ एनिमल्स की बात करें। पहला जो ऑर्डर है जिसका नाम है ट्राइक्यूरोइडिया, तो इसमें एनिमल है ट्राइक्यूरस। एनिमल का नाम क्या है? ट्राइक्यूरस। और उसी एनिमल के नाम के हिसाब से यहाँ इस ऑर्डर का नाम रखा गया है ट्राइक्यूरोइडिया। क्लियर है? दूसरा जो ऑर्डर है जिसका नाम है डायोक्टिफाइमोइडिया, जिसमें एग्जाम्पल है हिस्ट्राइकस। एग्जाम्पल है एनिमल हिस्ट्राइकस। एग्जाम्पल का नाम क्या है? हिस्ट्राइकस। तीसरा जो ऑर्डर है रेप्टिटोइडिया। रेप्टिटोइडिया में एग्जाम्पल है रेप्टिटिडस। क्लियर है? अगला ऑर्डर है रेप्टिसोइडिया। रेप्टिटोइडिया के बाद में रेप्टिसोइडिया, इसमें एग्जाम्पल है रेप्टियास। रेप्टिटोइडिया में रेप्टाइटिस और रेप्टिसोइडिया में रेप्टियास। इसके बाद में अगला ऑर्डर है ऑक्सीयूरोइडिया, और ऑक्सीयूरोइडिया में एग्जाम्पल है ऑक्सीयूरिस। क्या एग्जाम्पल है? ऑक्सीयूरिस। ऑक्सीयूरिस किसका? ऑक्सीयूरोइडिया का। अगला एग्जाम्पल है एस्केरॉइडिया। अगला एग्जाम्पल ऑर्डर क्या है? एस्केरॉइडिया। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा एस्कारस। अगला जो ऑर्डर है उसका नाम है स्ट्रोंगाइलॉइडिया, और स्ट्रोंगाइलॉइडिया में यहां एग्जाम्पल है थैलाजिया। क्या एग्जाम्पल है? थैलाजिया। अगला ऑर्डर है स्ट्रोंगिलॉइडिया के बाद में ड्रैकनक्यूलॉइडिया, और ड्रैकनक्यूलॉइडिया का यहां पे एग्जाम्पल है ड्रैकनक्यूलस। क्या एग्जाम्पल है? ड्रैकनक्यूलस। और लास्ट जो ऑर्डर है उसका नाम है फाइलेरॉइडिया, और फाइलेरॉइडिया का यहां एग्जाम्पल है एनिमल फाइलेरिस। एग्जाम्पल क्या है? फाइलेरिस। किसका? फाइलेरॉइडिया का। क्लियर है? तो
स्पेलिंग को भी यहाँ पे ठीक करो, जिससे फाइलेरियसिस रोग हो जाता है। तो इस तरह से फाइलम एस्कहेलमिन्थेस जो इन्वर्टिब्रेट्स का फाइलम है उसको दो क्लासेस में, एफेजमिडिया और फेजमिडिया। फेजमिडिया को जो मेंबर्स हैं उसको वापस 6 ऑर्डर्स में, और इसी तरह जो फेजमिडिया जो क्लास है उसको वापस 10 ऑर्डर में यहाँ डिवाइड किया गया है। एनोप्लॉइडिया, एनोप्लस, डोरियलमाइडिया, डोरियलमस, मर्मिथॉइडिया, मर्मिस, क्रोमेडोरॉइडिया, पैरासाइथेलेमस, मोनोस्टेरॉइडिया, मोनोहिस्टीरिया, डेस्मोस्कोलाइडिया, डेस्मोस्कोलेक्स इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह अगला इसमें फेजमिडिया जो क्लास है उसमें ऑर्डर है नंबर 1 ट्राइक्यूरोइडिया, ट्राइक्यूरिस, डायोक्टोफॉइमोइडिया, स्ट्राइकिस एग्जाम्पल, रेब्डिटोइडिया में रेब्डिटिस, रेब्डियसॉइडिया में रेब्डियास, ऑक्सीरियोइडिया में ऑक्सीरिस, एस्केरॉइडिया में एस्केरिस, स्ट्रोंगिलोइडिया में थैलेजिया, और ड्रैकनक्यूलोइडिया में ड्रैकनक्यूलस, और लास्ट में जो फाइलेरोइडिया है उसमें एग्जाम्पल है फाइलेरस। तो इस तरह से यहाँ दो क्लासेस के बेसिस पे ही एनिमल्स को उनके ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हुआ एक यहाँ इसका क्लासिफिकेशन ऑर्डर्स तक, और साथ में उसके एग्जाम्पल। आगे हम बात करेंगे यहाँ इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल किसमें, जो फाइलम एनिलिडा है जिसे नेमेटो हेलमिन्थेस या निमेटोड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो एस्कहेलमिन्थेस में सबसे पहला हम एनिमल ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे एंटेरोबियस। और इसकी हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो एनिमल किंगडम से तो है ही, लेकिन फाइलम कौन सा है इसका, नेमेटोडा या एस्कहेलमिन्थेस, नेमेटोड्स। इसकी क्लास कौन सी हो गई, अब दो ही क्लास होती हैं, एक थी एफेजमिडिया और दूसरी थी फेजमिडिया। तो यहाँ जो क्लास है ये होगी फेजमिडिया, क्योंकि फेजमिड जैसे स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलती है। और जो ऑर्डर है, अभी बात की थी हमने ऑर्डर्स की, तो ये ऑर्डर इससे ऑक्सीयूरोइडिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। ऑर्डर का नाम क्या हुआ, ऑक्सीयूरोइडिया, किसमें, एंटेरोबियस में। तो 3 इसके क्या हुए यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन के तौर पे 3 इसके फाइलम नेमेटोडा, क्लास फेजमिडिया, ऑर्डर क्या हुआ, ऑक्सीयूरोइडिया। अब इसको हम कॉमनली कहते हैं पिनवर्म, या इसको कहते हैं थ्रेड वॉर्म। निमेट का मतलब थ्रेड होता है, थ्रेड वॉर्म, क्लियर है। दूसरा ये होता है मोनोजेनेटिक होस्ट। कौन सा होस्ट है, मोनोजेनेटिक, यानी एक ही जो होस्ट है उसमें अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है। और मोनोजेनेटिक होस्ट कौन होता है यहाँ पे, ह्यूमन। अगर होस्ट है ह्यूमन तो ये क्या हुआ, पैरासाइट। तो पैरासाइट कौन सा होगा, ये एंडोपैरासाइट, एंडो पैरासाइट है। क्या है ये, एंडोपैरासाइट।
और एंडोपैरासाइट ये निवास कहाँ करता है? सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो छोटी और बड़ी जो इंटेस्टाइन है उसके जो जंक्शन होता है यहाँ ये पाया जाता है और इसका कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस विश्वव्यापी, ये यानी कि संसार में सब जगह ये देखने को मिलता है। तो विश्वव्यापी इसका वितरण हमें देखने को मिलता है, जैसे कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये तो इसकी हुई एक प्राइमरी नॉलेज कि भाई मोनोजेनेटिक होस्ट है, पिनवॉर्म या थ्रेडवॉर्म इसे कहते हैं, और ये एंडोपैरासाइट नेचर का होता है। इसलिए ये जो इंटेस्टाइनल वाला जो रीजन है या एलिमेंट्री कैनाल वाला जो रीजन है वहाँ ये देखने को मिलता है, जैसे सीकम में, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में, और जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ देखने को मिलता है। दूसरा, इसमें ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी दर्शाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है यानी मेल एंड फीमेल बॉडी सेपरेट होंगे। तो ये सेक्स कैसे हो जाएंगे? सेपरेट। सेक्स सेपरेट होते हैं। क्लियर है? अगली बात करें, यहां जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल टाइप का होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, और मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी तो हम उसे और यहाँ इन्हें इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। इजीली डिस्टिंग्विशेबल, आसानी से हम अंतर कर पाएंगे। क्यों? जो मेल होता है, मेल बॉडी स्मॉल साइज्ड की होती है, स्मॉल साइज की, और ये कर्व्ड होता है। बोथ एंड्स आर पॉइंटेड, नुकीले होते हैं। इसी तरह हम फीमेल बॉडी की बात करें, फीमेल बॉडी की, तो फीमेल बॉडी लार्ज साइज्ड होती है, सिलेंड्रिकल और स्ट्रेट होती है। क्लियर है? यहाँ भी पॉइंटेड एंड्स देखने को मिलते हैं, पॉइंटेड एंड्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो मेल और फीमेल बॉडी है उसमें हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस के बेसिस पे। फर्टिलाइजेशन यहाँ कैसा देखने को मिलता है? इंटरनल। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो गैमेटिक फ्यूजन है वो इसके अंदर यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। इसमें जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का यहाँ क्लीवेज दिखाई देता है। क्लीवेज कैसा होगा? स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप का, स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का यहाँ क्लीवेज देखने को मिलता है। स्पाइरल का मतलब है
जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो स्पाइरली ट्विस्टेड हो जाएंगे, तो उनका रोटेशनल वहाँ हमें देखने को मिलेगा, रोटेशन में अरेंज होंगे ब्लास्टोमियर। और डिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है कि भाई पहले से ही जो ब्लास्टोमियर हैं उनका फेट पहले से ही डिसाइड हो जाता है, फ्यूचर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि बनने वाला जो ऑर्गन या जो भी स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, यानी उसका डिटर्मिनेशन पहले ही तय कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज यहाँ देखने को मिलता है। इसके हम कॉमन फीचर की बात करें, मेल और जो फीमेल एंटेरोबियस है, मेल एंड फीमेल बॉडी में 3 यहाँ लिप्स देखने को मिलते हैं, लिप्स जैसे स्ट्रक्चर होती है, और एक सिफेलिक एली यहाँ होता है, एक सिफेलिक एली देखने को मिलता है। 3 यहाँ लिप्स होते हैं और एक सिफेलिक एली यहाँ देखने को मिलता है, और ये एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? एट द अग्रभाग, एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड पे यहाँ 3 लिप्स और एक सिफेलिक एली यहाँ प्रेजेंट होता है। अब जो फीमेल होती है, ये फीमेल जो नाइट का टाइम होता है, उस नाइट के टाइम के समय क्या करती है, जो एनस वाला जो रीजन होता है वहाँ प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करके जो फीमेल होती है एनस रीजन में एट नाइट एंटर करती है, और एंटर करने के बाद एक डिजीज उत्पन्न करती है। उस डिजीज का नाम है एंटेरोबिएसिस, जहां खुजली चलती है, इचिंग लाइक सेंसेशन यहां उत्पन्न होती है, खुजली। इचिंग का मतलब खुजली। तो पेरिएनल रीजन में ये क्या करती है, खुजली उत्पन्न करती है, क्योंकि जो पेरिएनल रीजन में जाके ये एग का डिपोजिशन भी कर देती है। जो एग बनते हैं इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद उस एग्स का क्या कर देती है, डिपोजिशन ये कर देती है। कौन? फीमेल एंटेरोबियस। तो इस तरह से जो एंटेरोबियस है वो मोनोजेनेटिक होस्ट है, इसे पिनवॉर्म या थ्रेडवॉर्म भी कहते हैं, एंडोपैरासाइट है, सीकम वर्मीफॉर्म बटिंग्स में यह निवास करता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देती है, फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलता है, क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप का होता है। मेल बॉडी और जो फीमेल बॉडी है उसके एंटीरियर एंड पर 3 लिप्स और एक सिफेलिक एली पाया जाता है। फीमेल जो एनस है, जो फीमेल जो बॉडी है या फीमेल एंटेरोबियस है वो होस्ट के एनस रीजन में एट नाइट टाइम एंटर करती है और वहाँ एग का डिपोजिशन करती है, और उसके सेंसेशन की वजह से यहाँ इचिंग जैसा जो खुजली है उस तरह की यहाँ उत्पन्न होती है, और उसके कारण जो डिजीज बनती है उस डिजीज को नाम दिया जाता है एंटेरोबियासिस। तो ये जो एंटेरोबियासिस है ये क्लास फेस्मिडिया और ऑर्डर ऑक्सीरॉइडिया से संबंधित है। इसी क्रम में हम एक एनिमल और लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम है